निठल्ले पुलिस वालों को सस्पेंड कर देना चाहिए। जरूरी नहीं कि सस्पेंड हो जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। वड़ा पाव बेचे रोड पर, हम भी तो रोड पर धंधा कर रहे हैं, इनको भी बेचना चाहिए। और जब इनके पास कोई पुलिस वाला आके दादागिरी करेगा तो इनको एहसास होगा कि मैंने क्या गलत किया। पुलिस जो है वो पब्लिक सर्वेंट है, सर्वेंट ऑफ द पब्लिक। उनको हमारे टैक्स से उनको सैलरी मिलती है, लेकिन उनको सर्वेंट की तहत वो अपना ट्रीटमेंट नहीं देते जनता को। उनको तो मालिक को तो मार रही है, वो भी नाक फूटे तक, वो भी कैमरे के सामने। तो हम बहुत जल्दी बड़ा आंदोलन लेंगे और पुलिस के खिलाफ हम लोग चक्का जाम आंदोलन करेंगे। कि पुलिस जांच पहले करती है, मामला बाद में दर्ज करती है। तो फिर कोर्ट का के लिए रखा है? हम लोग एलएलबी क्यों कर रहे हैं? कोर्ट को, वसई कोर्ट को बंद कर दो, पुलिस को ही बोल दो, वही डिसाइड करेगी कि पुलिस ही न्यायाधीश, पुलिस ही कोर्ट। हम लोग एक्विटल कन्विक्शन क्यों करते हैं? अभी इसके खिलाफ भी मामला दर्ज हो गया ना, ये सलगरे पीएसआई के खिलाफ, तो उसको भी डायरेक्ट डिक्लेयर कर दो ना। तो पीएसआई सलगरे करके है, वो उसी पुलिस स्टेशन में काम कर रहे हैं और गुने की जांच उनके ही ब्रदर ऑफिसर्स कर रहे हैं। जो भी पिया है उनके सिस्टम के लोग कर रहे हैं। अगर वो ड्यूटी पे रहेंगे तो निपक्षपाती जो भी तपास होना है वो नहीं होगा, तो उनके लिए उनको ऑन द स्पॉट सस्पेंड करना चाहिए। एक पुलिस वालों को बचाने के लिए दूसरा पुलिस वाला आता है, दूसरे पुलिस वालों को बचाने के लिए तीसरा पुलिस वाला आता है। ये पूरा नेक्सस एक दूसरे को बचाने के लिए आ जाता है और फिर सभी फंस जाते हैं। स्टार्टिंग में बहुत मजा आता है, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, इसी हवा में लोग जीते। मैं ऐसे बहुत सारे पुलिस वालों को देखा। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। बीते दिनों हमने आपको खबर के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से माणिकपुर पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद वर्तमान समय में इस पूरे मामले में पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पीड़ित व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर एफआईआर दर्ज करवाने में उन्हें कितनी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्या कहेंगे? अब एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन जो एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया थी वो किस तरीके से थी? मैडम, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ। महंगाई ने कमर तोड़ रखी है और हक के 20-50 रुपये मांगो तो पुलिस वालों ने मुँह और नाक फोड़ रखा है। और बहुत मुसीबत हुई मुझे ये एफआईआर होने के लिए। 10 से 12 दिन लग गए, जो कि इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। भले मैं परेशान हूँ, अकेला हूँ, लेकिन डरपोक नहीं हूँ, मैं लड़ूंगा आगे तक। अच्छा, एफआईआर दर्ज होने के बाद आपकी क्या मांग है? मैं ये चाहूँगा कि ऐसे निठल्ले पुलिस वालों को सस्पेंड कर देना चाहिए। इनको वर्दी में रहने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि ये लोग गुंडागर्दी और दादागिर्दी लोगों के साथ करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर इनको मौका मिलेगा तो ये करेंगे। मैं चाहूँगा कि इनको सस्पेंड करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि सस्पेंड हो जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। वड़ा पाव बेचे रोड पर, हम भी तो रोड पर धंधा कर रहे हैं, इनको भी बेचना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये लोग भूखे मर जाएंगे। और जब इनके पास कोई पुलिस वाला आके दादागिरी करेगा तो इनको एहसास होगा कि मैंने क्या गलत किया। आज मुझे बहुत फ़ोन वगैरह आ रहे हैं, मैं तुमको मदद करूंगा, मैं तुमको मदद करूंगा। अरे 11-12 दिन हो गए, कोई मदद करने के लिए नहीं आया। आज जब मीडिया में बातें आई तो मुझे फ़ोन आ रहे, हम एफआईआर लेने को तैयार है, हम ये करने को तैयार है, हम वो करने को तैयार है। अरे 11-12 दिन मुझे क्यों परेशान किया गया? हाँ, जब खबरें नहीं आई तो उसके पहले भी तो एफआईआर ली जा सकती थी। इसके ऊपर भी हो सकता था। राजू माने सर ने बोला, फ़ोन करके मुझे बुलाया, मैं एक फ़ोन पे उनके गया, लेकिन 11 दिन के बाद ही क्यों? पहले भी तो हो सकता था। मुझे मारा पीटा पुलिस चौकी में और मुझे वहाँ से भगा दिया गया। क्लियरली मुंह पे नहीं बोला कि भाग जाओ, लेकिन मुझे घुमाया फिराया, ऊपर नीचे आगे पीछे, ये ऑफिस वो ऑफिस, ये केबिन वो केबिन। मैं समझ गया मेरा यहाँ पर काम होने वाला नहीं है, इसलिए मैं परेशान होकर चला गया। आज मुझे माने सर बोलते कि आप अपना स्टेटमेंट दे दो कि मैंने तुमको बिठाया, मैंने तुमको चाय पानी पिलाया, मैंने तुमको कुर्सी दिया और फिर भी तुम भाग गए। पीड़ित के बयान के बाद इससे समझा जा सकता है साफ तौर पर कि किस तरीके से मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय का जो पुलिस प्रशासन है, जो पुलिस से अतंत्र है, वो कितना ज्यादा बेचीदा और शर्मनाक हो चुका है। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए एडवोकेट अमित जी उपस्थित है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस पर इनकी क्या राय है। सर, क्या कहेंगे पूरे विषय पर? इस विषय पर, इस केस के बारे में कहने से पहले अभी जस्ट मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आया है और उसी सलगरे पीएसआई का एक नया कारनामा मेरे सामने आया है। 13/10/2021 को प्रभा चतुर्वेदी नाम की एक महिला के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न कानून के तहत एक मामला दर्ज हुआ था। वो मामला दर्ज होने के बाद 354 का एफआईआर जो उस केस में फिरियादी थे उनके खिलाफ, और उनका एक सहयोगी बेटा है शायद, उनका नाम प्रभाकर केशव साळवे,
और अमर साळवे, इन दोनों के खिलाफ बाप बेटे के खिलाफ 354 का मुकदमा दर्ज हो गया। अभी 354 का जो मुकदमा जो हुआ वो भी 5-6 महीने की बाद घटना के बाद ये इन्होंने दर्ज किया तो किया, इनको पैसे की डिमांड की गई है एज पर द कंप्लेंट जो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी कोकन भवन में इन्होंने की है। और 354 का एफआईआर में मैक्सिमम पनिशमेंट 5 इयर्स है, मिनिमम 2 इयर्स टू 5 इयर्स का पनिशमेंट है। इसमें अर्नेश कुमार की जजमेंट एप्लीकेबल है और अरेस्ट इज द लास्ट ऑप्शन। सलगरे ने इनसे भी पैसे की डिमांड की थी। अच्छा। सलगरे की पैसे की डिमांड इन्होंने पूरी नहीं की, इसके वजह से इन्होंने यहाँ की डीसीपी और पुलिस कमिश्नर साहब के पास इन्होंने कंप्लेंट दी, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, इसलिए इन लोगों ने पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में 7 दिसंबर 2023 के ये कंप्लेंट इन्होंने वहां पर रजिस्टर कराई है। और ये कंप्लेंट की कॉपी में जो भी कह रहा हूं उस कंप्लेंट की कॉपी के आधार के ऊपर कह रहा हूं। लेकिन 354 के मामले में वो भी एट्रोसिटी के पीड़ित है, उनको अरेस्ट करना और उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करना। अभी इनके खिलाफ वाला मामला भी सामने वैसे ही आया, इनके खिलाफ भी 399 आईपीसी का एक मामला दर्ज किया था 2012 में। अच्छा। अभी 399 जो आईपीसी है वो कहता है डकैती करने के लिए प्रिपरेशन करना, प्लानिंग करना, डकैती की। यस। उस केस में इनको 2019 में एक्विटल मिला। अच्छा। उस एक्विटल में मैं जो कह रहा हूं कि झूठे मुकदमे में कैसे फंसाया जाता है पुलिस के द्वारा, उसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसके पैरा 12 में सेशन जज ने वसई के बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन लिया है। On the whole, in view of the mistakes committed in investigation, as well as on the whole, doubts crop upon about the sincerity and the reliability of the police. Certain quotas of cases of this nature have to be shown, and doubts arise whether this case has been prepared to complete the quota. मतलब ये केसेस जो प्रिपेयर होते हैं ये कोटा कंप्लीट करने के लिए तो नहीं दर्ज किए जाते ऐसे गरीब लोगों के ऊपर, चाबी बेचने वाला, फल बेचने वाला, ठेला लगाने वाला, ऐसे जो गरीब तबके के लोग हैं जो खुद का सुरक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को फंसाया जा रहा है। ऐसा इसमें खुद का जज का ऑब्जर्वेशन है, मेरा कहना नहीं है। रॉबरी के केस में इन्होंने पैरा 20 में यह भी बोला है कि सुपीरियर अथॉरिटीज जो है अटेम्प्ट टू रॉबरी का अगर किधर रेड करनी, तुमको प्रिपरेशन हुआ, ऐसा ऑफेंस हुआ है, तो उस केस में इनको जाकर के हायर ऑफिसर्स का परमिशन लेना है। कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन लिया है कि इन्होंने कोई परमिशन भी नहीं लिया था बॉम्बे पुलिस एक्ट के और आर्म्स एक्ट के तहत। और ऐसे केसेस में हाईकोर्ट ने बोला है कि ऐसे केसेस में जो है कोटा कंप्लीट करने के लिए दर्ज किए जाते। तो ये जो मैंने कंप्लेंट जो आपको बताई थी, जो एट्रोसिटी पीड़ित के व्यक्ति के खिलाफ जो 354 का मामला दर्ज किया है, उसको पुष्टि देने वाली ऑर्डर है, ऐसा मुझे कहना है। दूसरी केस जो है ऐसा, इस केस में अगर मैं आता हूं, इस केस में यह दिखता है कि 16/5 को जो इनके साथ जो वारदात हुई, 16/5 को जिस व्यक्ति ने इनसे पैसे कम देने की बात की, उस व्यक्ति को तो इसमें पंजीकृत किया ही गया नहीं है एफआईआर में। हाँ। उसको क्यों आरोपी नहीं बनाया गया? वो उसको जबरदस्ती से खींच के पुलिस स्टेशन में उसके जुरिस्डिक्शन के पुलिस स्टेशन में लेके जा रहा था। वो सही में पुलिस वाला है, आरपीएफ है, कौन है, उसकी तफ्तीश नहीं हुई है उसमें। इतने डिले एफआईआर में क्यों हुआ? ये सवाल जो है, ये सवाल जरूरी है। आप देखिए, हमारे पनवेल में एक जज थे, मैजिस्ट्रेट थे, उन्होंने कुछ आपत्तिजनक पब्लिक प्लेस में कार्रवाई की। वो जज की आज ऐसी अवस्था है कि वो चिकन बेच रहा है। एक जज को जजेस प्रोटेक्शन एक्ट का भी एक प्रोटेक्शन होता है, जो विशेष कानून है 197 का भी प्रोटेक्शन होता है, इसके बावजूद उसको आज चिकन बेचने के ऊपर मजबूर हो रहा है। तो ये पीएसआई दर्जा का अधिकारी जिसको जजेस प्रोटेक्शन एक्ट भी नहीं है, वो अभी तक सस्पेंड तक नहीं हुआ है। कानूनी प्रक्रिया यह कहती है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज हुई है, वो मैटर अगर तपासाधीन है, इन्वेस्टिगेशन अंडर है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होना वो उस पीड़ित का राइट है, जो ये व्यक्ति है अंसारी जी। हाँ। तो उनका राइट अभी इधर इंफ्रिंज हो रहा है। तात्काल उस व्यक्ति को जब तक इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल कंप्लीट नहीं होता उसको सस्पेंड करना जरूरी है। एक तो पुलिस ने यहां पर एफआईआर रजिस्टर करने के लिए डिले किया। हाँ। उसके बाद अगर एफआईआर भी ली है, उसमें भी जिन जिन लोगों को पंजीकृत करना जरूरी है, 10-20 रुपए की बात थी, 400 से क्लियर है इसमें।
विश्वासघात किया हुआ है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ उनको विश्वासापोटी जो पैसा इन्होंने चाबी बना के दी वो पैसा इनको नहीं दिया, इनके साथ विश्वासघात हुआ है, 406 का भी मामला बनता है इसमें। तो उस बंदे को क्यों नहीं अभी तक पंजीकृत किया गया? तो ये जो सिंडिकेट है, मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों का पैसा ऐंठने का एक सिंडिकेट बनाया हुआ है, और वरिष्ठ अधिकारी जो है वो लोग इसके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं लेते? मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि कोई व्यक्ति, कोई पीड़ित के ऊपर कोई हादसा पुलिस करती है, कोई ऑफेंस करती है, कोई मामला दर्ज करता है, FIR होती है, कंप्लेंट करता है, पुलिस का एक स्टैंड होता है, अरे जिसने कंप्लेंट की है ना, अरे उसके खिलाफ भी मामले दर्ज है। हाँ। तो पुलिस डिसाइड करेगी अभी कौन गुनहगार है, कौन निर्दोष है। सर तो अगर यहाँ पर यही होता है कि पुलिस जांच पहले करती है, मामला बाद में दर्ज करती है। तो फिर कोर्ट का के लिए रखा है? हम लोग LLB क्यों कर रहे हैं? कोर्ट को, वसई कोर्ट को बंद कर दो, पुलिस को ही बोल दो, वही डिसाइड करेगी कि पुलिस ही न्यायाधीश, पुलिस ही कोर्ट। हम लोग एक्विटल कन्विक्शन क्यों करते हैं? अभी इसके खिलाफ भी मामला दर्ज हो गया ना, ये सलगरे PSI के खिलाफ, तो उसको भी डायरेक्ट डिक्लेयर कर दो ना कि वो अभी कन्विक्ट ही कर दो ना। DCP मैडम को बोलो, CP सर को बोलो, यहाँ की जो आपने बोला, यहाँ की परिस्थिति वैसी है कि पुलिस पहले डिसाइड कर लेती जैसे मामला उन्होंने दर्ज किया कि वो गुनहगार है। अगर ऐसा चलेगा तो ये जो हमारी स्वतंत्रता, ये ब्रिटिश काल में चलता था, कॉलोनियल राज में। अभी केरला हाईकोर्ट ने अभी 2 दिन पहले जजमेंट दिया, एक ऑर्डर ऑब्जर्वेशन दिया केरला हाईकोर्ट ने कि पुलिस फ्रेंडली होना चाहिए। कोई भी महिला जाए, बच्चे जाए, कोई भी व्यक्ति वहां पर जाए तो उनको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है। लेकिन वहां पर तो कॉलोनियल राज और राजा महाराजाओं के तरह उस जमाने में जैसे चलता था ब्रिटिश राज में, जो दमनकारी व्यवस्था थी, उसी तरह से यहाँ की पुलिस बिहेव करती है। नाक तोड़ने तक किसी व्यक्ति को कैमरे के सामने मारा जाता है। इतनी हिम्मत आती कहां से? ये हिम्मत जो आती है, जो इनके कप्तान ऊपर बैठे हैं, उन्होंने उनको पूरा हाथ देके रखा, तुम बिंदास कुछ भी करो, हम कुछ नहीं करेंगे आपके खिलाफ। लेकिन अगर इस गलतफहमी में है कि इस देश में कानून और संविधान नहीं है, तो वो गलत सोच रहे हैं। कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून के सामने सब बराबर है। थोड़ा समय लगता है बट इट वर्क्स। हमने देखा है, हमने महाराष्ट्र के DG को रिटायर्ड होने के बाद ED ने अरेस्ट करते हुए देखा है। हमने परमवीर सिंह जैसे CP को FIR होने के बाद फरार होते हुए देखा है। तो ये PSI और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इंसाफ जरूर होगा। हमें कानून के ऊपर पूरा भरोसा है। होता क्या है सर कि यहाँ के जो आम नागरिक हैं उनको कानूनी प्रक्रिया के बारे में इतना पता नहीं होता है, इसीलिए पुलिस प्रशासन द्वारा कहीं ऐसा तो नहीं कि आम नागरिकों को चग्गा बग्गा पढ़ाया जाता है और उनके साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाता है, क्योंकि आम नागरिक तो 2 वक्त की रोटी कमाने में इतना परेशान रहता है, वो कितना पुलिस के चक्कर लगाएगा। आपने कहा कि पुलिस का माहौल फ्रेंडली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो दबंगई और धूर्तता का साम्राज्य कुल तरीके से बोला जाए तो मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्त अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। क्या कहेंगे? आप बहुत सही बात कह रही है। मेरे पास भी ऐसे 2-3 केसेस आ चुके हैं, और उस केस में पुलिस को भी नोटिस निकल चुका है। यहाँ की DCP मैडम को भी सेक्शन 61 ऑफ CRPC के तहत समन गया है, उनको एक्यूज करके उनको समन गया है। ऐसे 2 मामले गए हुए हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी भी अभी चल रही है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स डिपार्टमेंट के तहत। तो ये अगर आप सब चीजें अगर देखेंगे तो पुलिस का काम क्या है? तफ्तीश करना, जज बनकर डिसीजन देना नहीं। पुलिस का ऐसा रोल होता है कि पहले FIR जिसकी हो गई, मतलब सामने वाले को सुनना ही नहीं है, वो आरोपी है बस, और जैसे फिरियादी बोलेगा उसके हिसाब से तफ्तीश करते, चार्जशीट ढकेलेंगे, फिर कोर्ट जाने वो जाने। इसके वजह से हमारे देश का कन्विक्शन रेट कम है। पुलिस का काम क्या है? सबसे पहले सच्चाई को ढूंढना, सत्य क्या है वो ढूंढना। यहां पर मैंने कुछ ऐसे भी केसेस देखे हैं, सिलसिलेवार तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 FIR दर्ज हो जाती है, फिर उससे डिमांड किया जाता है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं सुनी गई है। फिर भाई इतने इतने दे दो, नहीं तो फिर हम तुमको अरेस्ट कर लेंगे। फिर पैसे मिलने के बाद फिर एंटीसिपेटरी के लिए जाने देते हैं। फिर एंटीसिपेटरी जब हो जाती है फिर चार्जशीट ढकेल लेते हैं, फिर बोलते हैं अभी मौका लगाएंगे, इतने इतने पैसे दे दो। अरे ये तो खुला एक्सटॉर्शन का रैकेट पुलिस चला रही है यहाँ पर, ये क्लियर दिख रहा है। और इस चीज को हम लोग जब तक है, हम अकेले नहीं है, पूरी टीम वकीलों की इसके ऊपर लगी हुई है, मॉनिटरिंग चल रहा है। हम कुछ पेशेंस बहुत जरूरी होते हैं न्यायिक लड़ाई के लिए, और ऐसा नहीं है कि गरीबों के साथ कोई वकील नहीं होता। हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों की केसेस लड़ते हैं, और ये हमारा दायित्व, हमारी ड्यूटी है कि जहां पर भी अन्याय हो वहां पर हमको आवाज उठानी है।
पुलिस जो है वो पब्लिक सर्वेंट है, सर्वेंट ऑफ द पब्लिक। उनको हमारे टैक्स से उनको सैलरी मिलती है, लेकिन उनको सर्वेंट की तहत वो अपना ट्रीटमेंट नहीं देते जनता को। उनको तो मालिक को तो मार रही है, वो भी नाक फूटे तक, वो भी कैमरे के सामने। तो ये जो है यहाँ का पूरा का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर टोटली फेलियर है। और एक मैं यहाँ के सीपी साहब को मैं बहुत रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तत्काल आप इस पे आप कॉग्निजेंस लीजिए। लॉ यहाँ पर वर्क होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है, हमें मुंबई से यहाँ पर आना पड़ रहा है। हम लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि ये लॉलेसनेस जो यहाँ पर हो रहा है इसको खत्म करना बहुत जरूरी, क्योंकि कमिश्नरेट में ये हो रहा है। ग्रामीण भाग में होता तो समझ सकते थे, देहात है भाई, कमिश्नरेट में। और यहाँ की डीसी महिला है, महिला से तो वो मार्जिनलाइज्ड और वंचित घटक से समझा जाता है, इसके लिए उनको 33% रिजर्वेशन भी पार्लियामेंट ने दिया। तो ऐसे व्यक्ति ने तो उनसे तो ज्यादा उम्मीदें गरीब लोग लगाएंगे कि आप इसके ऊपर कॉग्निजेंस लीजिए। लेकिन ऐसा यहाँ पर होता नहीं है कि इतनी दादागिरी पुलिस कर रही है और हाई कोर्ट्स भी इसमें ऑब्जर्वेशन दे रहे। तो ऐसे केस में मैं ऐसा चाहता हूं कि तत्काल इस व्यक्ति को सस्पेंड किया जाए। जिस तरह से जजेस के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जरा भी उनका मॉरल टर्पिट्यूड हो तो कानून के नजर में अगर सब नागरिक समान है तो पीएसआई को भी उसी तरह से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। एक सोसाइटी में मैसेज जाना चाहिए कि पब्लिक सर्वेंट ने अगर पब्लिक के खिलाफ अगर कोई भी इलीगल एक्ट किया तो उसको भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा। लेकिन होता क्या है, एक पुलिस वालों को बचाने के लिए दूसरा पुलिस वाला आता है, दूसरे पुलिस वालों को बचाने के लिए तीसरा पुलिस वाला आता है। ये पूरा नेक्सस एक दूसरे को बचाने के लिए आ जाता है और फिर सभी फंस जाते हैं। ये जब हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक जब बात जाती है ना, तब मालूम पड़ता है कि तकलीफ कितनी होती है। स्टार्टिंग में बहुत मजा आता है, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, इसी हवा में लोग जीते। मैं ऐसे बहुत सारे पुलिस वालों को देखा हूं। इस केस में सिर्फ एक ही धारा लगाई है, तीन धाराएं लगाई, 325, 323, 504, उसके साथ साथ 406 भी ऐड होना जरूरी है, 34 भी ऐड होना जरूरी है। इसके साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की भी कुछ धारा है, वो भी ऐड होनी जरूरी है। उसके साथ साथ पुलिस की जो प्रतिमा है, पुलिस की जो पुलिस के ऊपर जो विश्वास है लोगों का, पुलिस की जो प्रतिमा है, उसको उस भावना को ठेस पहुंचाने के लिए द पुलिस इंसाइटमेंट ऑफ टू डिसअफेक्शन एक्ट 1922 का सेक्शन 3 के तहत भी ये ऑफेंस, इसमें सेक्शंस ऐड करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ ये केस जो है, मैं जानता हूं ये कन्विक्शन वाला केस है, क्योंकि ये व्यक्ति झूठ बोल सकता है। हम छोड़ रहे, अंसारी झूठ बोल रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लेते, फुटेज तो झूठ नहीं बोलेगी। पुलिस स्टेशन में फुटेज तो है, उसका प्रॉपरली डीवीआर निकाल करके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना है, सीधा उसमें कन्विक्शन वाला मैटर है, ज्यादा कुछ है ही नहीं। इंसान झूठ बोल सकता है, फुटेज तो झूठ नहीं बोलेगा। तो इस केस में कन्विक्शन वाला केस है, सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जा सकता है। इसी तरीके से मैं यहाँ के सीपी से, अभी डीसीपी मैडम से तो उम्मीद लगाई थी, लेकिन 2-3 मैटर में कोर्ट ने, उन्होंने कानून का वायलेशन किया, उसके लिए कोर्ट ने संज्ञान लिया, कॉग्निजेंस लिया, उसके बावजूद भी अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो हमको दूसरा कोई ऑप्शन ही लेफ्ट नहीं, हम लोग लड़ेंगे। उनसे फिर उम्मीद रखना तो मुझे लगता है गलत होगा। मैं सीपी साहब से उम्मीद रखता हूं कि आप इस मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के प्रमुख हैं, आप ऐसे केसेस में आप मॉनिटर कीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन मॉनिटर कीजिए, प्रॉपर चार्जशीट दीजिए, और विक्टिम का जो राइट है, राइट टू फ्री फेयर एंड हॉनेस्ट इन्वेस्टिगेशन, वो राइट प्रोटेक्ट करने के लिए सीपी साहब ने इसमें इंटरवीन करना जरूरी है। इसी माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। कुल मिला के वकील जी से बात करने पे ये साफ तौर पर समझ आया कि मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय है, यहाँ पर इस क्षेत्र अंतर्गत लोकतंत्र नहीं, लूट घसोट और घूस तंत्र चल रहा है। अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में आगे की जांच क्या होती है, और जो अधिकारी है या जो भी कर्मचारी है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, वो सस्पेंड कब तक होता है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला अध्यक्ष सुशांत पवार जी मौजूद हैं, जिन्होंने पीड़ित की सहायता की एफआईआर दर्ज करवाने में। हम उनसे जानेंगे कि उनका इस विषय पर क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से पीड़ित की एफआईआर नहीं ली जा रही थी और आपने इसमें पूरी मदद की? एक्चुअली हमने पेपर में पढ़ा था कि एक लड़के को पुलिस ने पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत बुरी तरह से पीटा है, और उसके ऊपर जो राज्य मानवीय हक आयोग है उन्होंने 100 मोटो एक्शन ली है, और वो एक्शन लिए फिर भी उनका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था।
तो उस रिलेटेड आपके चैनल से एक न्यूज़ चली थी और वो लड़का ने मुझे अप्रोच किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा मारपीट हुआ है और इसके पहले भी मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है और पुलिस मेरा एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। और उन्होंने जो उनके वरिष्ठ अधिकारी है डीसीपी सर, उनको उन्होंने एप्लीकेशंस लिखा था कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, फिर भी पुलिस एफआईआर नहीं ले रही थी। और जो न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया पे जो खबरें चल रही थी कि पुलिस की जो दादागिरी चल रही है उनके खिलाफ, तो लोगों में आक्रोश पैदा हुआ था। और उस आक्रोश की वजह से हम लोगों में कि हमारे वसई विरार में न्याय प्रणाली है, लोगों को न्याय मिल सकता है, पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी। और उसके लिए लड़के को न्याय देने के लिए हमने एक आंदोलन का इशारा दिया था पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से कि अगर इनका एफआईआर नहीं होगा तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। और उसी के तहत 2 दिन के बाद जो सीनियर पीआई है उन्होंने उनको फ़ोन किया और एफआईआर करने के लिए बुलाया। जब एफआईआर करने के लिए बुलाया तो लड़का डर रहा था क्योंकि उसको वहीं पे मारपीट हुई थी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत। तो मैं वहाँ पे पहुँचा, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर किया जा रहा था, उनके ऊपर प्रेशर की बनाया जा रहा था कि आप ऐसी स्टेटमेंट दो, आप ये करो, बनावटी स्टेटमेंट। मतलब पीआई का कहना ये था कि मैं तो आपका एफआईआर ले रहा था लेकिन आप ही नहीं आए, बयान बदल। हाँ, अब आप नहीं आए, अभी हम आपका एफआईआर ले रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसा स्टेटमेंट दे दो कि हम आपकी एफआईआर ले रहे थे और आप ही इधर से चले गए और आज आए। लेकिन वो लड़के ने वैसा स्टेटमेंट नहीं दिया और उनको पीआई सर बार बार कॉल भी कर रहे हैं। एक्चुअली बात ये है कि अभी जो जिनके ऊपर एफआईआर हुए हैं, जो पीएसआई सलगरे करके है, वो उसी पुलिस स्टेशन में काम कर रहे हैं और गुने की जांच उनके ही ब्रदर ऑफिसर्स कर रहे हैं, जो भी पीआई है उनके ही सिस्टम के लोग कर रहे हैं। अगर वो ड्यूटी पे रहेंगे तो निपक्षपाती जो भी तपास होना है वो नहीं होगा। तो उनके लिए उनको ऑन द स्पॉट सस्पेंड करना चाहिए। उनके जो सीनियर है, जो हम लोग ने उस तरीके से जो फिरियादी है, उन्होंने ईमेल के थ्रू उनको मैसेज, मतलब ईमेल भी किया है कि उनको सस्पेंड करो, और अभी तक उनको सस्पेंड नहीं किया है। अगर सस्पेंड नहीं करेंगे और इसी तरह से चलता रहेगा कि अपने ऑफिसर्स को पुलिस मतलब सपोर्ट करती रहेगी, उन्होंने किसी के साथ भी मारपीट किया फिर भी उसको सपोर्ट करना है उनको, तो हम बहुत जल्दी बड़ा आंदोलन लेंगे और पुलिस के खिलाफ हम लोग चक्का जाम आंदोलन करेंगे। और इसके लिए हमारी पार्टी ये फिरियादी के साथ हमेशा मतलब साथ देगी, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कहा जा रहा था, वो लड़के ने मुझे बताया कि उसको पहला प्रेशराइज कर रहे थे कि तेरे खिलाफ 3-4 एफआईआर भी हो सकते हैं, तुझे फंसाया जा सकता है, डराया जा रहा था। लेकिन फिरियादी डरा नहीं, उनका कहना ये था कि मैं आज गरीब हूँ, ऐसे कितने लोगों के साथ ये लोग मारपीट करेंगे, लेकिन मैं इसके लिए लड़ूंगा, चाहे मुझे अरेस्ट भी होना पड़े, कुछ भी होना पड़े, मैं करूँगा। और उसी तरीके से वो लड़के ने मतलब डेयरिंग दिखाई एफआईआर करने के लिए, और पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। लेकिन अभी तक उनको निलंबित नहीं किया गया है, जो संबंधित आरोपी है पुलिस उप निरीक्षक राजशेखर सलगरे, तो उनको जल्दी से जल्दी निलंबित करें और हो सके तो वो पुलिस स्टेशन से गुना जो तपास है वो हटा के दूसरे कोई पुलिस स्टेशन में दे या क्राइम ब्रांच को दे। उसी के लिए हम पुलिस से मांग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस पूरे बातचीत के दौरान समझ में ये आया कि अभी तक जो आरोपी पुलिस वाला है अभी तक उसको सस्पेंड नहीं किया गया है। अब फिलहाल देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में जो निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए वो होती है या नहीं, और जो आरोपी पुलिस वाला है, जिसे वसई का गुंडा पुलिस वाला कहा जा रहा है, वो सस्पेंड होता है या नहीं। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रुथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।